विश्व में जब से मनुष्य ने आंखें खोली होगी तब से उसने अपने चारों तरफ की प्रकृति, परिवेश, इस सब को देखा होगा। अपने आसपास की परिस्थितियां, उनमें अच्छी और बुरी उनके प्रभाव, उनका अनुभव किया होगा। जिनसे उसको लाभ मिलता था उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना ये मनुष्य का ही स्वभाव है, और इसलिए उनके प्रति एक सहज उसके मन में और आकर्षण का भाव, और उसके प्रति, परिवेश के प्रति ऐसा उसके मन में और पूज्य भाव पैदा हुआ होगा। संभवतया इसमें से ही विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय और देव आदि की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। हम जब विभिन्न रिलीजन, मज़हब, धर्मों की बात करते हैं विश्व में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान के जो हैं उनकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो अगर हम विश्व में देखेंगे तो प्राचीन जितने भी और उपासक लोगों ने अपने पूज्य देव या देवियां आदि बनाए हैं, तो उनकी कुछ विलक्षणताएं हमको दिखाई देती है, कुछ विशेष बातें हमको दिखाई देती है। सब के सब जो हैं वो एक ध्यान देने वाली बात है कि सब केवल पुरुष नहीं हैं, जैसा आजकल सेमेटिक मज़हबों के अंदर हो गया कि वहाँ उनका गॉड या जो अल्लाह है वो केवल पुरुष हो सकता है, देवता केवल पुरुष हो सकता है। ये जो प्राचीन जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म थे, इन सब के अंदर पुरुष भी है और स्त्री भी है, देवी। तो देव और देवी इस दोनों प्रकार की कल्पना उनके अंदर है। दूसरा, उसने आसपास की प्रकृति है उसको उपास्य माना है। तो जिनको प्रकृति पूजक हम कहते हैं, तो वो पृथ्वी है उसको माँ के रूप में देखता है, अग्नि है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, झरने हैं, यहाँ तक कि उसने और वर्षा के देवों की भी कल्पना की है, तो बुद्धि की देने वाली की भी कल्पना है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं की है और उनके आधार पर उनको बनाया। दूसरा, आपदाएं हैं, उनके आधार पर भी उसने विचार किया, आपदाओं के भी उन्होंने देव बनाए हैं। दूसरी जो विशेष बात हमको ध्यान में आती है वो है कि ये जो प्राचीन जितने भी थे उन सब के अंदर सगुण उपासना है, यानी कोई न कोई उनका मूर्ति या प्रतीक चिन्ह ये बनाया जाता है और उसकी पूजा करने का विधान ऐसा उसके अंदर था। अधिकांश में आप देखेंगे किसी भी वंश या किसी कबीले ने अपनी उत्पत्ति भी उस देव से जोड़ी है। हम भारत में भी देखेंगे, अपने यहाँ पर सर्वाधिक जिन्होंने अपने उत्पत्ति का खोज किया है उन्होंने ब्रह्मा से या महादेव से इसको जोड़ा है। ये प्राचीन काल की परंपरा है, ऐसे सब लोगों ने अपने को उनसे जोड़ा। ऐसे सब जितने भी और थे देव आदि, उन सब के देखेंगे तो पूरे विश्व में लगभग साम्य भी दिखाई देता है उनके अंदर। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जो ग्रीक और ये रोम, ये प्राचीन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, इन सब के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो ग्रीक और रोमन देवताओं के और या देवियों के नाम ही अलग होंगे लेकिन उनके काम लगभग बराबर है, यानी बिल्कुल काउंटर पार्ट की तरह से वो हैं। जैसे वीनस है, अगर ये रोमन देवी वीनस है तो इसकी ग्रीक के अंदर अफ्रोदिति है, जो दोनों की दोनों ये प्रेम, सौंदर्य, इनसे सबसे संबंधित है। विजडम की देवी है, तर्क, प्रज्ञा, इस तरह की, तो अथेना है, उसका काउंटर पार्ट मिनर्वा है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के देव देवियां हैं जो किसी न किसी गुण या उसके पोषण और उसकी हमको शिक्षा देने के लिए उस प्रकार के देवों की कल्पना की गई है। ये सब देव परिवार की तरह से है, उनको सुख दुख, लाभ हानि, जिस प्रकार के एक मनुष्य को अपने को अनुभूति होती है उस प्रकार की सब प्रकार की अनुभूति उनको होती है, इसलिए वो अपने लगते हैं उनको ये देव। इस प्रकार से लगभग आप देखेंगे तो ग्रीक और रोमन के लगभग 12 प्रमुख देव देवियों के वर्णन आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेंगे। अपन अगर इस्लाम से पूर्व की अगर अरब देशों की इन सब के अंदर देवी देवताओं के बारे में करेंगे तो वर्णन आता है। आपने फैज़ अहमद फैज़ की JNU के अंदर बहुत उस कविता को बोला है कि सब बुत उठाए जाएंगे, और तो ये सब बुत उठाए जाएंगे, तो काबा से सब बुत उठाए गए,
तो उसकी संख्या देते हैं। वो 360 संख्या थी वहां पर काबा के अंदर, इतने बुत थे वहां के ऊपर। बहुत से तो आज भी नाम उन देवताओं के नाम पर ही है। आप आज भी सुनेंगे उर्दू के अंदर और किसी भी प्रशासक को और उस सब के लिए हाकिम या हकम ये शब्द प्रयोग करते हैं। ये हाकम जो है ये देवता का नाम है जो इस्लाम से पूर्व वहाँ पर पूजा जाता था। आपने कभी सुना होगा ईद के लिए यहाँ पर और मस्जिद में एक कमेटी बैठती है, वो चांद दिखा कि नहीं दिखा इसके बारे में कहती है। उस कमेटी का नाम क्या है? हिलाल कमेटी। ये हिलाल क्या है? हिलाल चांद का देवता है जो प्राचीन काल में इस्लाम से पूर्व वहाँ पर और जिसके लिए किया जाता है। हुबल, मनाफ, मनात, नूर, रुद, ऐसे बहुत से नामों के तो वर्णन कुरान के अंदर भी दिए हैं जिनके और विरोध के अंदर और इस्लाम आया ऐसा वो मानते हैं। बाइबिल के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत से देवी देवताओं के वर्णन है। लगभग 60 देवी देवताओं के नाम जो यहूदी मजहब आने से पूर्व वहां पर जिनकी पूजा होती थी, ऐसे देव देवियों के नाम कुरान के अंदर वर्णित हैं। अकेला अगर हम देखेंगे तो जो है उसमें बहुत से ऐसे देव भी हैं जिनके और पूर्व में कनान और वहाँ के जो राज्य थे उसके अंदर उनकी पूजा होती थी। ऐसे बहुत प्रकार के देवी देवताओं के ये सब थे। ये सब प्रकृति से निकट के जो अपने देवी देवता थे, ये सब समाप्त कैसे हुए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तब से आज के जो महत्वपूर्ण और जो अपने आप को मजहब कहते हैं वो सब आते हैं। इनको सेमेटिक या इब्राहिमी मजहब कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये यहूदी है, उसके बाद ईसाइयत आया, उसके बाद इस्लाम आया। ये जो तीनों मजहब आए ये मतांतरणवादी मजहब है। प्रोसेलिटाइजिंग अंग्रेजी में कहते हैं कि ये बाकी के लोगों को अपने ही और विचार से अनुप्राणित करने के लिए, उनको किसी भी प्रकार से वो अपने विचार में लाने के लिए प्रयत्न करने वाले ऐसे मजहब कहलाते हैं। ये यहूदी सबसे पुराना है इनमें जो वर्तमान में प्रचलित है उनमें, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी संख्या सबसे कम है। यहूदी आज 2 ही देशों में सर्वाधिक जनसंख्या उनकी है, इजराइल के अंदर हैं और इसके बाद में बचे हुए वो अमेरिका में हैं। यूँ थोड़ी बहुत संख्या में 15 देशों के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन वो 15 देशों के अंदर उनकी संख्या वो बहुत गिनने के योग्य भी नहीं है, उतनी है। लेकिन सर्वाधिक जो 90% से लगभग हैं वो सब के सब इन 2 देशों के अंदर फैले हुए हैं यहूदी। क्योंकि केवल यहूदी जो हैं इन्होंने मतांतरित नहीं किया, लेकिन इस्लाम और ईसाइयत के आने से पूर्व आज का जितना यूरोप और इसके आसपास का जितना अरब ये सब जो प्रांत है, जो रोमन साम्राज्य था लगभग, और मिस्र, रोम और अफ्रीका के बहुत सा हिस्सा, इन सब के अंदर यहूदी सर्वाधिक थे। इसलिए आप देखेंगे कि इस्लाम में का जब स्थापना कर रहे थे मोहम्मद साहब, तो उनका सर्वाधिक जो झगड़ा हुआ, जिनको जीता उन्होंने और बाद में मुसलमान बनाए, वो सब के सब यहूदी कबीले थे। और इसलिए कुरान में सबसे ज़्यादा घृणा जिनके प्रति प्रकट की गई है वो यहूदी हैं। इनको जहाँ देखो वहाँ मारो, ये सब जो कहा गया है वो यहूदियों के लिए कहा हुआ है। तो यहूदी सबसे पहले हैं। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम, इस प्रकार से उसको कहते हैं। इस पुराना नियम में बहुत से देवी देवताओं का पुराना वर्णन है, लेकिन याहवेह है इस नाम से उन्होंने और अपना देवता बनाया, और उसने एक अपनी जो है उसको प्रोमिस्ड लैंड जिसको कहते हैं, जिसको आज इजराइल जहाँ पर बना हुआ है, ये जो फिलिस्तीन इजराइल है, ये कनान देश कहलाता था, ये उसको अपनी प्रोमिस्ड लैंड मानते हैं। आप कहेंगे इन तीनों का संबंध आपस में क्या है? तो ये तीनों, पहली बात है, किताब वाले मजहब कहलाते हैं। यानी इनको गॉड या अल्लाह ने कोई पुस्तक दी है, उस पुस्तक में उनके नियम लिखे हुए, नियमों के अनुसार वो आचरण करते हैं, इसे किताब वाले कहलाते हैं। दूसरी विशेष बात है इनकी कि ये सब का सब मजहबी अपना जो उत्पत्ति है उसका मूल एक मानते हैं। यानी इनके जो नबी या पैगंबर या प्रोफेट जिनको कहते हैं वो लगभग समान है। आज से लगभग जो ये मानते हैं वो है लगभग 2000 सहस्त्र शताब्दी जो है वो सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में इब्राहिम एक हुए थे। अब्राहम जो है, ये कुरान जो ओल्ड टेस्टामेंट में उसमें नाम अब्राहम या अब्राहम ऐसा मिलता है,
ये जो अब्राहम थे, इस अब्राहम के जो पत्नी थी सारा, उससे एक लड़का हुआ इसाक, आइजक न्यूटन जो नाम है, तो आइजक वो इसाक है, जिसको ये मुस्लिम लोग इसाक बोलते हैं, वो आइजक है। तो इसाक जो है उस से यहूदी मानते हैं कि हम यहूदी उनकी संतान है और उससे यहूदी धर्म ये या मजहब चला है। लेकिन यहूदियों ने बाद में और मतांतरण करना बंद कर दिया और सर्वाधिक अत्याचार यहूदियों पर हुए, इसलिए इनकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है आज। इसलिए आज ये मतांतरणवादी नहीं है, ये किसी को यहूदी बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, प्रलोभन या बलपूर्वक या इस प्रकार का कोई नहीं करते। जो मुसलमान हैं वो भी अपने आप को इब्राहिम का वंशज मानते हैं। इब्राहिम की एक पत्नी जो वास्तव में गुलाम थी, मिस्री गुलाम थी, उस मिस्री गुलाम से उनकी एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम है इस्माइल। उसका नाम था हगर, उसकी माँ का नाम, और इस्माइल उसका बेटा है। तो इस्माइल से जो मोहम्मद साहब ये मानते हैं कि हम इस्माइल के वंशज हैं और इस्माइल ने ही, हजरत इस्माइल से और हमारा मज़हब चला है, इस्लाम चला है। इसलिए तीनों के तीनों ये अब्राहिमी मज़हब कहलाते हैं। ईसाइयत भी ईसाक से ही अपना संबंध जोड़ते हैं। ईसा मानते हैं कि वो उन्हीं के वंश परंपरा में से थे। जो ये बलि और ईद के ऊपर बकरा कुर्बान करने के लिए जो बातें आती है, कुर्बानी की बात है, वो इस अब्राहिम के साथ जुड़ी हुई है। जो यहूदी और ईसाई मानते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे ईसाक की बलि देने की और प्रयत्न किया था, जबकि इस्लाम वाले मानते हैं कि उन्होंने और अपने बेटे इस्माइल उसकी बलि देने का प्रयत्न किया था। ये उनके माध्यम से मानते हैं। इसलिए इन तीनों का उद्गम एक जैसा है। ये तीनों किताब वाले कहलाते हैं तीनों, और ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर गॉड या अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी आते हैं, वो हमको हर बार नया संदेश देते हैं। तो जो यहूदी है उनकी पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट हो गई। उसके बाद में जब ईसा मसीह आए तो उनकी जो पुस्तक है उपदेशों की, या उनके जो शिष्य थे उन्होंने जो उपदेश दिए, उन सब की पुस्तक कहलाती है न्यू टेस्टामेंट। दोनों मिलाकर बाइबल के नाम से आज जानी जाती है। जो ईसाइयत और इस्लाम है ये नवीन है। पहले ईसाइयत आई, ईसाइयत के बाद इस्लाम आया। ये दोनों नवीन जो हैं, ये नवीन सर्वाधिक गति से मतांतरण करने वाले हैं। ईसाइयत का प्रसार जो मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना जब की थी, 570 ईस्वी के लगभग मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, ऐसा मानते हैं। इनके माता और पिता दोनों का ही बहुत बचपन में देहांत हो गया। ये बहुत वर्षों तक लगभग और भेड़ बकरी आदि चराने का और इस तरह के काम करते थे। 40 वर्ष की आयु तक ये सब ये करते रहे। 40 वर्ष के अंदर इनको ऐसा कहते हैं कि इल्हाम हुआ, अल्लाह और जो थे उन्होंने, और उनके एक अपना देवदूत है उस जिब्राइल, उसके माध्यम से उनको विशेष संदेश देना प्रारंभ किया। वो मक्का के पास में एक पहाड़ है, पहाड़ में एक गुफा है, उसका नाम है हीरा। इस हीरा नामक गुफा में वो ये सब उनको प्राप्त हुआ। ये लगभग जो है इनकी खदीजा से शादी हुई थी। ये लगभग 25 वर्ष की उम्र के थे। तो 40 वर्ष की एक विधवा व्यापारी थी, खदीजा नाम की महिला, उनसे इनका विवाह हुआ। और करीब 610 ईस्वी से इनको इस प्रकार से ये अल्लाह के संदेश आना शुरू हो गया, ऐसा वो कहते हैं। और इसकी घोषणा उन्होंने 613 में की कि मुझे ऐसे संदेश आते हैं और मुझे कहा है कि मैं जो है वो अल्लाह का पैगंबर हूँ, नबी हूँ। इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की। इसका विरोध हुआ। वहाँ से फिर ये हिजरत कर गए यानी जो मक्का है वहाँ से यथरिब, ऐसा नाम है, यथरिब को अब मदीना कहते हैं, वहाँ पर गए थे, वो हिजरत हुई। और उसके बाद में और ये 630 के अंदर इन्होंने फिर मक्का की विजय कर ली। मक्का की विजय करने के बाद यहाँ पर लगभग बताते हैं 360 बुत थे, उनको तोड़ा इन्होंने, तोड़कर वहाँ पर, और ये काबा जो आज है वो संगे अस्वद केवल मात्र एक बचा जो वहाँ पर लगा हुआ, उन मूर्तियों में से बाकी सब मूर्तियाँ समाप्त कर दी। इस प्रकार मूर्ति पूजा समाप्त करने का ये अभियान 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। उसके बाद में इनके जो अनुयायी थे
उन्होंने और बाकी के देशों को जीतना शुरू किया और वहां पर इस्लाम का फैलाना शुरू किया। ऐसा इसका एक विस्तारवादी पूरा हमको मिलता है इस्लाम का। ईसाइयत का भी ऐसा है। सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन जो है उसने जब ईसाई मत स्वीकार किया तो उसके उपरांत रोमन साम्राज्य को राज्याश्रय प्राप्त हुआ ईसाइयत को, और उसके बाद ये ईसाइयत भी इसी प्रकार से फैली। इन लोगों ने उस समय तक फैलाने के समय जो सर्वाधिक प्रतिरोध इनको हुआ वो प्रतिरोध था ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। शहरी क्षेत्रों के जल्दी मतांतरित हुए भय से या प्रलोभन से, जिस प्रकार से भी है, ग्रामीण नहीं हुए, क्योंकि ग्रामीण उन्हीं अपनी पूर्व की और मान्यताओं से बने हुए। इन्होंने उनको अपमानित करने के लिए कुछ शब्द गढ़े, जो पैगन्स जो शब्द हैं ये उनको देना किया। आज भी पैगन रिलीजन इस नाम से आप टाइप करेंगे तो पुराने सब के सब आपको मिलेंगे। ये पैगन शब्द वास्तव में तो लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है गंवार या अनपढ़ व्यक्ति। ये उनको गंवार अनपढ़ व्यक्ति कहने लगे कि हम बहुत और सिविलाइज्ड हैं, हमारा इसलिए यह मजहब भी बड़ा उच्च कोटि का है, तुम सब गंवार अनपढ़ हो। इसलिए पैगन्स एंड हीदन्स इस प्रकार के शब्द प्रयोग हुए इनके लिए। उनको पैगन और हीदन कहकर और प्रताड़ित किया। जो नहीं पूरी तरह से मतांतरित हुए, इनके इंक्विजिशन, एक जिसको कहते हैं कि एक मजहबी न्यायालय ये निर्मित किए, उनके अंदर उनको दंडित करना, ये सब प्रारंभ हुआ। तो ये पैगन्स एंड हीदन्स धीरे धीरे जितने पैगन मजहब थे, यानी जो प्राचीन प्रकृति पूजक और पद्धति से जो देव चलते थे, उन सब को लगभग इन्होंने पूरे यूरोप से और यहाँ से समाप्त कर दिया। स्थिति क्या है कि आज सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में जो है वो ईसाइयों की और इस्लाम की है। ये आप देखेंगे। मैं आपको वैश्विक परिदृश्य 2020 का बताता हूँ। इस्लाम के मानने वाले और ईसाइयत के मानने वाले लगभग थे वो 2.382 बिलियन है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या 2020 में थी, उसके अनुमान थे 31.11% ये ईसाई हैं। इस्लाम के मानने वाले 1.907 बिलियन है, यानी जो कुल जनसंख्या उसके 24.9% है। हिंदू जो हैं वो हैं 1.161 बिलियन, यानी 15.16% है विश्व में हमारी जनसंख्या। और जो बौद्ध हैं वो लगभग 506 मिलियन है, 5.06% ये रिलीजियस आधार के ऊपर बनते हैं। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि ये जो आ रहा धीरे धीरे 1.193 यानी मुसलमानों से भी अधिक संख्या के लगभग वो 15.58%, ये दोनों को मिला दें तो वो ऐसे हैं जो आजकल अपने आप को सेकुलर या नॉन रिलीजियस या एथिस्ट या एग्नोस्टिक इस नाम से बोलते हैं। और ये सब के सब इस्लाम और ईसाइयत में से निकल रहे हैं, ध्यान रखना। आप अगर टाइप करेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो इंटरनेट के ऊपर आप एक्स मुस्लिम इतना टाइप कीजिए, आपको कितने एक्स मुस्लिम और उनकी आलोचना करने वाले मिलते हैं। तो ये सब के सब उसमें से निकल रहे हैं, अपने आप को एथिस्ट कहने लगे हैं परेशान होकर। तो ईसाइयत और इस्लाम इसमें से निकलकर ये बड़ी 15.58% जनसंख्या विश्व की आज है, जो इस प्रकार से निकलकर अपने आप को नॉन रिलीजियस या इस प्रकार से और प्रदर्शित करती है। ये बड़ी संख्या जो है, इससे अपने को ध्यान में आता है कि ये जो अधिकांश संख्या जिसमें से निकलकर अब बन रहे हैं, ये सब के सब इस जो मतांतरण की प्रवृत्ति के कारण से ये बने हैं। ऐसे ये मजहब हैं। आज भी इन सब को हम जानते हैं कि इस्लाम की और किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के कारण से किस प्रकार से पूरा विश्व और आतंकवाद और इस सब से प्रताड़ित है। आज भी ये हमको ध्यान में आता है। इस्लाम के भी अपने आप में बहुत फिरके हो गए। वर्तमान में लगभग 72 या 73 फिरके मिलते हैं, जिसमें से सर्वाधिक फिरके भारत में हैं। ये जो 72 या 73 फिरके हैं, इनमें से प्रत्येक जो फिरका है वो बाकी अपने को छोड़कर बाकी सबको इस्लाम से खारिज मानता है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं। ये स्थिति उनकी है। इतनी अधिक कट्टरता और इतना अधिक एक किसी को सहन नहीं करने की प्रवृत्ति इन मजहबों के अंदर है। और इसलिए ये सब मजहब ये पूरे विश्व को दो भागों में बांटते हैं। ये जितने भी हैं ईसाइयत और इस्लाम, ये मानते हैं कि नॉन बिलीवर्स या काफिर हैं,
और से सब बिलीवर्स या मोमिन हैं। इन सब प्रकार में से जो मोमिन और बिलीवर हैं वही केवल हेवन या जो स्वर्ग जिसको वो बोलते हैं वहां पर जाएंगे, से सब के सब नरक में पड़ने वाले हैं, ऐसा वो मानते हैं। भारत में कौन से हैं? मैंने चीन बीच में छोड़ा क्योंकि वो भारत से संबंधी है। चीन के जो पुराने हैं उसमें से एक ताओइज्म और कन्फ्यूशियस, ये दो हैं। कन्फ्यूशियस और ताओ, इसके भी अधिकांश जो सिद्धांत है वो लगभग, और हिंदू धर्म और भारतीय जो विचार परंपरा उसमें से लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए उसको भी अलग नहीं गिने तो चलता है। बाकी अधिकांश बौद्ध हैं वहाँ पर। उनमें से अधिकतम वर्तमान में, क्योंकि कम्युनिज्म है इसलिए खुले में बोल नहीं सकते, लिखवा भी नहीं सकते, इसलिए बड़ी संख्या वहाँ पर अधिकतम प्रतिशत है वो अपने आप को नॉन रिलीजियस लिखवाते हैं, लेकिन वो आंतरिक रूप से उनके मन में रिलीजन के प्रति आज भी आस्था है। तो बौद्ध मत वहाँ पर और ताओइज्म ये मिलकर सर्वाधिक संख्या है। इसके बाद जापान है, 80% से अधिक वहाँ पर शिंतो और जो बौद्ध हैं वही हैं। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व एशिया के बाकी के हैं, कोरिया है, कंबोडिया है, यहाँ पर बहुत जगह पर, और बैंकॉक है ना, थाईलैंड है, ऐसे बहुत जगह पर बौद्ध मत अभी भी है। हिंदू मत भी वहाँ पर है, बाली आदि आज भी हिंदू मत में वहाँ पर हैं। तो इसलिए हम इन सब को यहाँ मिलाकर भारत के साथ में बात कर सकते हैं। भारत में क्या स्थिति है? तो भारत में हिंदू इस नाम से हम जानते हैं, हिंदुत्व है। हम सब इसी हिंदुत्व के ही उपादान के रूप में बाकी सबको मानते हैं, लेकिन अगर उनको बाकी को धर्म कहा जाए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है, जिस आचरण पद्धति को आचारात धर्म ऐसा हम कहते हैं, धर्मोधारित धारणा धर्म इत्यादि धर्मोधारित प्रजा। तो इस धारण करने से धर्म के आधार के ऊपर भारत के सभी मत पंथ संप्रदाय भी उस धर्म की श्रेणी में आते हैं। केवल उपासना पद्धति अलग होगी, उपासना की आचार पद्धति अलग होगी, बाकी जब नीति नियम है हमारे, वो नीति नियम सबके समान है। पूर्व जन्म में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, कर्म और में विश्वास करना, कर्म के प्रभाव में विश्वास करना, जो पंचशील है, जो हम धर्म के लक्षणों में गिराते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब के सब मान्यताएं प्रत्येक धर्म के अंदर यहाँ पर है। चाहे उसको हिंदू कहो, बौद्ध कहो, जैन कहो, सिख कहो, जो भी कहना हो, किसी भी प्रकार का नाम देने के उपरांत भी सब के सब की मूल मान्यताएं जो हैं वो समान हैं, उनके अंदर अंतर नहीं है। इसलिए ये जो भारत उद्भूत मत पंथ संप्रदाय या धर्म, ये जितने भी हैं, ये सब के सब की मान्यताएं ये बाकी की इस मान्यताओं से भिन्न है। इसलिए विश्व आज इस भारत की ओर देखता है। आप सब देखेंगे इस्कॉन, स्वामी नारायण, इन सब का आज विश्व में जितना प्रभाव और जिस लोग आकर्षित हो रहे हैं वो एक आश्चर्यजनक है। लीजा मिलर जो अमेरिका की एक लेखिका है और पत्रकार है, उसने तो एक पूरा आलेख लिखा है इसके ऊपर, नाउ वी आर बिकमिंग हिंदूज नाउ, हम हिंदू होते जा रहे हैं, अमेरिकन हिंदू होते जा रहे हैं। बड़ा इसका हमको दिखाई देता है। तो ऐसी इन जो सेमेटिक मज़हब या इब्राहिमी मज़हब हमने कहा उनसे, और ये जो भारत के जो धर्म जिनको हम कह रहे हैं, इनके अंदर अंतर क्या है, इसको समझना चाहिए। कुछ सांकेतिक बातें मैंने इब्राहिमी मज़हबों की आपको बताई, लेकिन यहाँ पर जो भारत उद्भूत जितने भी हैं वो सब के सब जो कुछ मूलभूत आचार पद्धति है जिसके अंदर विश्वास करते हैं, वो है पहली जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम लोगों का विभाजन और किस सीढ़ी पर खड़े हैं इस आधार पर दो भागों में नहीं बांटते। हम कहते हैं कि जो जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग से वहां गंतव्य सबका एक है, वहां तक पहुंच सकता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा जो हम कहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। मार्ग के आधार के ऊपर झगड़ा ये उचित नहीं है। इसलिए हम सर्वधर्म समभाव इसकी बात नहीं करते। समभाव में सहन करना होता है, सहनशीलता है। हम कहते हैं सर्वधर्म समादर,
हम आदर करेंगे, तुम अपने कब तक आदर करेंगे? जब तक तुम बाकी के और अपनी उपासना पद्धति के मार्ग में बाधा नहीं बनते। अगर आप बाधा बनते हैं तो आपको दंडित करने का भी अधिकार है। क्यों? क्योंकि दंडित किए बिना, दुष्ट को दुष्टता से दंडित किए बिना जो सज्जन है वो जीवित नहीं रह सकते, और जब तक सज्जन जीवित नहीं रह सकते, वो जिन और उच्च कोटि की मान्यताओं को मानते हैं उनको स्वीकार करने वाला कौन रहेगा? इसलिए भारत उद्भूत जितने मतपन संप्रदाय अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन अहिंसा को जो स्थापित करने वाले लोग हैं उन पर कोई हिंसा करता है तो उसका प्रत्युत्तर देने की भी बात करते हैं, ताकि वो धर्म बचे। इसलिए उसको अपने यहां पर कहा है धर्म संघर्ष या धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध की जो संकल्पना है वो यही है कि जो सबके सर्वहितकारी, सर्व समावेशक, विश्व को अपना कुटुंब मानने वाले जो मान्यताएं, जो जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन का पालन करने वाले लोगों का संरक्षण, संवर्धन करना यह अत्यंत आवश्यक है। ये अगर संवर्धन, संरक्षण नहीं होता है तो बाकी की दुष्ट शक्तियां ही प्रभावी होंगी। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता है जो कहा है भारत में, उसका अर्थ यह है कि जो हमारी मान्यताएं हैं वो क्योंकि विश्व के कल्याण की मान्यताएं हैं, जड़ चेतन के अंदर उस ईश्वर को देखने वाली मान्यता है, इसलिए ऐसी जो उदात्त मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को बचाने के लिए सबको संगठित होकर प्रयत्न करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, वो जो बातें हम कहते हैं उसके अनुसार जीवन यापन करने वाले उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण खड़े होने चाहिए। हम किसी को भय नहीं देंगे लेकिन किसी का भय मानेंगे भी नहीं। इस मानसिकता के साथ अपने जीवनोद्देश्यों को खड़ा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हिंदू जीवन दर्शन कहता है, ये भारतीय जीवन दर्शन कहता है। इस जीवन दर्शन की स्थापना इसको करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए बौद्ध, जैन, ये सब के सब जो बात कहते हैं, हिंदू, इन सब के अंदर ये समान आचार की पद्धतियां हैं, विश्व के कल्याण की ही भावना करने वाले हैं, जड़ चेतन के अंदर उस ईश्वर का दर्शन करने वाले हैं। इसलिए अपने यहाँ पर और बहुत सहज भाव से कहते हैं, उससे एकदम तुरंत समझ में आ जाता है कि सारा जग परिवार हमारा, मन मनुज कल्याण में, सांपों को भी दूध पिलाते काग खुश पकवान में, राब राम की चींटी को तो गौ कुत्ते भी ध्यान में, पाहन में भी ब्रह्म दिखाया गिन लिया भगवान में। ये हमारी मान्यता है। इसलिए जो वैश्विक परिदृश्य है, उस वैश्विक परिदृश्य में ये जो हिंसा के माध्यम से या जो प्रलोभन और इस प्रकार के और चंगाई सभाएं इस प्रकार के आयोजन करके और स्वार्थवश करने वाले मतांतरण, मन में परिवर्तन नहीं, भाव में परिवर्तन नहीं, केवल मात्र नाम में परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से अगर विश्व को और उनके संकटों से बचाना है तो उसका एकमात्र उत्तर जहां पर है वो है भारत उद्भूत समस्त मतपंथ संप्रदाय। जो विश्व के जितनी समस्याएं आज हम और चर्च के कारण से या जो और इस्लामी जो जिहाद है इसके कारण से, आतंकवाद के कारण से ये सब जो भुगत रहे हैं, इसका मार्ग भारत के धर्मों के पास में है। इस सब को अगर हम ध्यान में करेंगे तो हमको ये अंतर समझ में आएगा, और तब हमको ये भी समझ में आएगा कि जिनको इन्होंने समाप्त किया, जिनको हीदन्स एंड पैगन्स कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं, आज उस प्रकार के और पुनर्जागरण, अपनी पुनः स्मृति ये सब आ रही है। आप सब अगर पढ़ेंगे इंटरनेट के ऊपर तो पैगन के लिए दो शब्द प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं अगर PAGAN पैगन कहते हैं, इस पैगन को अगर आप कैपिटल P के साथ लिखेंगे तो इसको मतलब होगा नियो पैगनिज्म, और अगर स्मॉल p के साथ लिखेंगे तो ये पैगन होंगे जो प्राचीन इस्लाम और ईसाईयत से पहले के जो वहां पर प्रचलित और धर्म थे उनके लिए प्रयुक्त होंगे। ये नियो पैगनिज्म क्या है? तो आपने देखा होगा कि भारत में भी बहुत प्रकार के और जो प्राचीन कल्चर के मानने वाले उन सब लोगों के कार्यक्रम और संघ के माध्यम से होते हैं। विश्व में पुनः एक बार हमारे प्राचीन क्या मान्यताएं थी, वो किस प्रकार से प्रकृति के निकट थी, इन सब को मानने वाले धीरे धीरे फिर से और खड़े हो रहे हैं। इसको इन्होंने नाम दिया नियो पैगनिज्म।
आपने जब ISIS के आक्रमण हुए इराक में तो वहाँ पर यजीदी इनके बारे में और सुना होगा। ये वही हैं जो पुराने हैं, अब भी उसी प्रकार की मान्यताओं वाले जंगलों के अंदर, रेगिस्तान के अंदर छुपे हुए थे बेचारे, वहीं पर जीवन यापन कर रहे थे। वो पैगन्स, जो इनकी परिभाषा के अंदर पैगन्स है, वो पुराने। ऐसे बहुत से लोग अपने को बचाए हुए हैं। उसी में से एक दो नाम आजकल लिए जाते हैं बड़े, जिनकी प्रचलन चल रहा है, प्राचीन काल में थे, उनको पुनर्जीवित करके और उस पर काम करने का चल रहा है। एक पर अपने जो वनवासी कल्याण आश्रम में काम देखते हैं मेजर माथुर, वो उसके ऊपर बड़ा उनका काम भी है और वो विषय भी रखते हैं। वो है ध्रुव, जिसको हम द्विज ऐसा कहते हैं। वो भारतीय द्विज हैं। भारत से गए हुए जो रोमन्स थे, इन सब लोगों ने उस और को वापस द्विज धर्म को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया है। राजस्थान से वो अपना संबंध बताते हैं, मूलतः यहाँ से गए, चौहान वंशी राजपूत हैं हम, इस प्रकार से वो कहने वाले जो वहाँ पर और बड़ी संख्या के अंदर आज पुनः इस प्रकृति का हवन यज्ञ का इस माध्यम से फिर खड़ा कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने नियो पैगनिज्म कहा है। इसी प्रकार से एक जो है वो वाक्का इस नाम से एक है, वो भी एक चल रहा है, वो भी इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। उसके अंदर और जो ये अपना चुड़ैल है, इन सब को मानते हैं विच, और उसके माध्यम से विच क्राफ्ट जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से ये एक मून जो चंद्रमा है उसकी देवी को और एक सींग वाला देवता उसको मानकर और उसके माध्यम से जो जादू टोने इस प्रकार के करने के प्रयत्न करने वाला एक ये भी इस प्रकार का चला है। लेकिन मैंने बताया कि वहाँ पर जो प्राचीन उनके और संस्कृति थी, जो प्राचीन वहाँ धार्मिक मान्यताएं थी, वो प्रकृति के निकट थी और धर्म के अनुकूल थी। वो सब धीरे धीरे वापस उठ रहे हैं, या फिर भारत से गए हुए जितने भी और नवीन मत पंथ हैं जो हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं, वो चाहे अपना और स्वामीनारायण संप्रदाय के माध्यम से होगा, इस्कॉन के माध्यम से होगा, या बुद्ध के माध्यम से होगा, बौद्ध जो बाहर गए हैं, इन सब के माध्यम से वहाँ पर बड़ी संख्या में धीरे धीरे हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनकी स्वीकृति भी बढ़ रही है, उनके निकट भी लोग आ रहे हैं। ऐसा एक पूरा विश्व का परिदृश्य जो मैंने आपके समक्ष और जितना उपलब्ध समय था उसमें रखने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।